दोस्तों, अगर आप पैसे के बारे में ये 3 बातें नहीं जानते हैं, तो आप आजीवन गरीब रहने वाले हैं। आप चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जो मर्ज़ी प्रयास कर लें, आप कभी भी वेल्दी या धनवान नहीं हो सकते। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पैसा कमाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नौकरी करना साधन है सामान्य वर्ग के पास? कभी आपने सोचा है कि एक व्यक्ति जी-जान लगा के मेहनत करता है, घंटों-घंटों काम करता है और पैसे कमाता है। कोई व्यक्ति घर पे रहता है, आराम करता है, सोता रहता है, वो फिर भी मेहनत करने वाले से ज़्यादा पैसा कमाता है। एक व्यक्ति नौकरी करते हुए अपना सारा समय किसी संस्था को बेच देता है, चाहे वो संस्था गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अपने बच्चों का समय, अपने परिवार का समय बेच करके और जीवन भर पैसा कमाता रहता है और फिर भी पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाता। और वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति पैसे को ही काम पे लगा देता है और उसका पैसा उसके लिए पर्याप्त पैसा कमा के लाता है। इन दोनों तरह के व्यक्तियों में दोस्तों अंतर सिर्फ एक चीज़ का है। पहले टाइप का व्यक्ति यानी कि नौकरी करने वाला व्यक्ति और मेहनत करने वाला व्यक्ति पैसे की साइकोलॉजी को नहीं समझता, वो ये जानता नहीं है कि पैसा मूव कैसे करता है, पैसा काम कैसे करता है। और जो आराम करता है, इन्वेस्टमेंट करता है या पैसे को काम पे लगाता है, वो ये जानता है कि पैसा काम कैसे करता है, पैसे की साइकोलॉजी क्या है। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि पैसा सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है या कुछ और है? दोस्तों, पैसा सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं है। पैसा किसी भी वस्तु का, किसी भी सिस्टम का, किसी भी प्रोसेस का मूल्य तय करने का एक तरीका है। हमारे लिए ज़रूरी है इस बात को समझना कि हम ग्रो कैसे करेंगे। हम ग्रो तभी करेंगे जब हम पैसा कैसे काम करता है ये समझ जाएँगे, पैसे के प्रोसेस को समझ। दोस्तों, आपको भी क्या यही लगता है कि नौकरी करना ही एकमात्र साधन है पैसा कमाने का? और अगर नौकरी करना ही एकमात्र साधन है पैसा कमाने का, फिर तो आप समझिए कि आपके आय के साधन सीमित ही रह जाएँगे और आप सीमित ही पैसा कमा पाएँगे। क्यों? क्योंकि नौकरी जब आप करते हैं तो क्या करते हैं आप? आप अपना समय बेचते हैं और अपनी स्किल बेचते हैं। स्किल आप चाहे जितनी मर्ज़ी बढ़िया सीख लें, आप अकाउंटेंट बन जाएँ, कारपेंटर बन जाएँ, ड्राइवर बन जाएँ, एडवोकेट बन जाएँ, किसी टेक्निकल स्पेसिफिक नॉलेज ले लें, डाटा एनालिस्ट बन जाएँ, एनीथिंग। पर किसी भी स्किल को आप एक सीमित दायरे में ही बेच सकते हैं क्योंकि आपके पास समय सीमित है। आप उस समय को नहीं बढ़ा सकते हैं। और जब आप 2 कंपोनेंट्स को बेच करके नौकरी से पैसा कमाते हैं और उसमें एक कंपोनेंट सीमित ही है, तो आपकी आय भी सीमित ही रह जाएगी, वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी। अगर आप एक बात सोचें, समय आपके पास भी 24 घंटे ही है, मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे ही हैं, कुमार मंगलम जी के पास भी 24 घंटे ही हैं। वो लोग कैसे अरबों रुपए कमाते हैं और हम लोग कैसे कुछ लाख या कुछ हज़ार रुपयों में ही रह जाते हैं। दोस्तों, बड़ा आसान है कह देना कि हम तो नौकरी करते हैं, वो लोग व्यापार करते हैं और व्यापार करना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, हम लोग कम पैसा कमाते हैं। आपको 2-3 पॉइंट समझने की ज़रूरत है आपको, पैसे के बारे में। पहली बात कि अगर आपके पास स्किल अच्छी है और आपके पास नॉलेज अच्छी है और समय सीमित है, अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है, तो आपके पास काम बहुत होगा। और अगर आपके पास काम बहुत है और नॉलेज अच्छी है, तो आपके पास कमी किस चीज़ की है? समय की। तो जिस टाइम आप समय खरीदने लग जाएँगे, जिस टाइम आप औरों का समय अपने पास बाय करके यूज़ करने लग जाएँगे, आपकी मनी मल्टीप्लाई होने लग जाएगी। सिंपल है, आप किसी भी स्किल को जानते हैं, उस स्किल के बारे में आप एक्सपर्ट हैं, पर आप 24 घंटे तो काम कर नहीं पाएँगे। पर अगर आपके पास सोर्स ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, तो आप मल्टीपल ब्रेन्स को हायर करके, मल्टीपल स्किल्स को हायर करके और अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो हुआ एक तरीका जो बिज़नेसमैन करता है। दूसरों की स्किल, दूसरे का ब्रेन और दूसरे का टाइम बाई करके, हायर करके अपने लिए मनी जनरेट करता है। पर ये कला सबके पास नहीं होती है। सबके पास ये अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होती हैं कि वो सोर्स ऑफ वर्क जनरेट कर पाए। उस कंडीशन में आदमी क्या? उस कंडीशन में दोस्तों दूसरा तरीका है, अगर आप अपने लिए सोर्स ऑफ वर्क जनरेट नहीं कर सकते और आप दूसरे ब्रेन्स को अपने पास काम पे नहीं लगा सकते, तो दूसरा तरीका है कि आप अपनी नौकरी या अपने प्रोफ़ेशन से जनरेट किए हुए पैसे को काम पे लगाएँ। पैसे को काम पे लगाने के लिए आपको ये समझना होगा कि पैसा काम कैसे करता है, कितना पैसा होगा, कैसे पैसा इकट्ठा करेंगे और कैसे पैसे को काम पे लगाएँगे। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप 1 लाख रुपए को सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं, तो वो पैसा आपके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है। पर उसी पैसे को अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो पैसा आपके लिए काम करने लग जाएगा। पैसे को क्लासिफ़ाई करने के लिए, पैसे को इकट्ठा करने के लिए और पैसे को काम पे लगाने से पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि पैसे को गुड मनी और बैड मनी में कैसे डिसाइड किया जाए। देखिए, पैसे की वर्क प्रोसेस को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि एसेट और लायबिलिटी क्या होता है। बहुत सारे लोग फ़ोन खरीद लेंगे, उसको एसेट समझ लेते हैं। कार खरीद लेंगे, उसको एसेट समझ लेते हैं। घर खरीद लेंगे, उसको एसेट समझ लेते हैं। पर नहीं, अगर आप कोई फ़ोन खरीदते हैं और उससे आपकी कोई इनकम नहीं है, तो वो लायबिलिटी है। अगर आप घर खरीदते हैं और उसमें सिर्फ़ रहते हैं आप, उससे कोई इनकम नहीं है, तो वो लायबिलिटी है। अगर आप कार खरीदते हैं और उससे आपकी कोई इनकम नहीं है, तो वो लायबिलिटी है। सबसे पहले
आपको ये समझना होगा कि एसेट और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर डिमार्केशन है एसेट और लायबिलिटी का। जिस चीज़ को खरीदने से और जिस चीज़ को एक्वायर करने से आपकी जेब में पैसा आता है, वो एसेट है। किराए पे चढ़ाने के लिए घर खरीदना, डिविडेंड वाले स्टॉक खरीदना, डिविडेंड देने वाला म्यूचुअल फंड खरीदना, पैसे को एफडी में लगाना, इस तरीके की सोर्सेज जनरेट करना एसेट है। लायबिलिटी हाई इंटरेस्ट रेट की ईएमआईज़ लेना, हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना, बेफजूल खर्ची करना, अपने शौक और मौज मस्ती पे पैसे लगाना, इट्स ऑल लायबिलिटीज। दोस्तों, आप जो भी पैसे कमाएं उससे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेल्थ क्रिएट हो, और वेल्थ क्रिएट तब होगी जब आप एसेट क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप एसेट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, आपका पैसा आपके लिए काम करने लग जाए। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आप अपनी मंथली सैलरी से 10,000 रुपये महीना बचाते हैं और उस 10,000 रुपये को आप इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर आपको पर एनम 12% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि सामान्य तौर पे कोई भी म्यूचुअल फंड दे देता है। तो 1% की रिटर्न हो गई, यानी कि आप 10,000 रुपये मंथली अगर एसआईपी लगा देते हैं तो 1% उसका हुआ 100 रुपये, यानी कि नेक्स्ट मंथ 10,100 रुपये होंगे और एडिशनल आप लगाएंगे तो 20,100 रुपये होंगे। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट ने 100 रुपये कमाए और नेक्स्ट मंथ वो 100 रुपये भी आपके लिए काम करके 1 रुपया जनरेट करेंगे। इस तरीके से 1 साल, 2 साल, 3 साल पैसा लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपका पैसा आपके लिए काम करने लग जाएगा। अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं, अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं और 12% के रिटर्न के हिसाब से आप सिर्फ 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सिंपल कैलकुलेट करके देखिए कि आपको 50,000 रुपये मंथली जनरेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये के एसआईपी चलाते हैं और 8 साल तक लगातार चलाते हैं, तो आपको पता है वो एसआईपी 10,000 रुपये महीना आपके लिए एडिशनल जनरेट करने लग जाती है। आप 10,000 रुपये में मान लीजिए 10,000 रुपये मंथली आपने एसआईपी चलाई, वो 10,000 की एसआईपी 8 साल में 9,60,000 रुपये हो गई, और 9,60,000 रुपये पे अगर 12% लगाएंगे तो लगभग 1,16,000 रुपये बनते हैं। और आप 10,000 रुपये महीने के हिसाब से कितना साल में जमा कर रहे हैं? 1,20,000, और वो 8 साल बाद 1,20,000 रुपये की रिटर्न इटसेल्फ जनरेट करने लग जाएगी। यानी कि आप 10,000 रुपये जमा कर रहे होंगे और 10,000 रुपये पर मंथ आपके जमा किए हुए पैसे कमा रहे होंगे। इस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक आपके लिए उतने पैसे जनरेट करने लग जाएगी 8 साल बाद, जितना पैसा आप जमा कर रहे थे। और यही प्रोसेस अगले 5 साल जब चलेगा, पहली बार तो 8 साल लगा, अगले 5 साल आप और चलाएँगे, यही इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये महीना जनरेट करने लग जाएगी। आप 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल चलाएँगे, तो ये आपकी रिटर्न 40,000, 50,000, 60,000 इस तरीके से ग्रो करने लग जाएगी। एक टाइम आपके पास ऐसा आएगा कि आप कुछ भी जमा नहीं करेंगे और सिर्फ एक एसडब्ल्यूपी प्लान अपना इम्प्लीमेंट कर देंगे अपनी एसआईपी रोक करके, तो आप जितनी सैलरी कमाते हैं उतनी सैलरी आपकी इन्वेस्टमेंट आपको देने लगे, और इस तरीके से आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहते हैं। इस पे मैंने एसआईपी इन्वेस्टमेंट और एसआईपी से एसडब्ल्यूपी विड्रॉल का पूरा प्रोसेस का डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, या आप लोग कमेंट करके मेरे से वो वीडियो अलग से मांग भी सकते हैं, मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, अमीर बनने के लिए अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ हम नौकरी करेंगे, तो नौकरी करने से आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। कभी भी सिर्फ मेहनत करने से आप अमीर नहीं बन पाएंगे, आप पैसे वाले नहीं बन पाएंगे, आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे, फ्री लाइफ नहीं बिता पाएंगे, आप बच्चों को समय नहीं दे पाएंगे। उसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। या तो आप बिजनेसमैन्स की तरह दूसरों का समय और दूसरों के स्किल हायर करें और उससे आप अपने लिए मनी जनरेट करें, या दूसरा तरीका ये है कि आप जो पैसा कमाते हैं उस पैसे को थोड़ा 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 बचा करके आप इन्वेस्ट करना चालू कीजिए। थोड़ा 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 भी इन्वेस्टमेंट 8 साल 10 साल के टेन्योर में डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट किस साइज़ का है, आपको फाइनेंशियली फ्री कर दे। इसलिए दोस्तों, ज़रूरी है कि या तो हम बिजनेस करें या अपने पैसे को काम पे लगाएं। अमीर व्यक्ति सिर्फ काम पे और मेहनत के दम पे नहीं लगे रहते हैं, वो लोग अपने पैसे को, अपनी वेल्थ को काम पे लगाते हैं। दोस्तों, हमने इस पूरी वीडियो में समझा कि पैसे की साइकोलॉजी क्या है, पैसे कमाया कैसे जाता है, और अमीर लोग पैसे बनाते कैसे हैं, कंपाउंडिंग का क्या बेनिफिट होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कैसे वेल्थ जनरेट करने लग जाती है, और हम बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म में कैसे जनरेट कर सकते हैं और कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में हाउ मनी वर्क लिखें, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखी है। और दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आप लोगों को अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग तक मेरी वीडियोज़ समय पे पहुँचे और आप लोग इन वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। थैंक यू वेरी मच।